बहू, बहू छोड़ देना मेरी पत्नी को बहू, मैं तेरा पैर पड़ता हूँ बहू। बस रहम कर दो बहू, रहम बहू। पूरा हाँ भाऊ। सदा से पूछ उसे और कितना टाइम लगेगा। ओ भाऊ, भाऊ पूछता है और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा और लगेगा अभी। बताऊं? भाऊ बोलता है कि आधा घंटा और लगेगा। मेरे को तो लगता है बाबूराव की औरत पसंद आ गई सदाशिव को। सुन लिया? जा, आधे घंटे बाद आकर अपनी बीवी को ले जाना। सुनाई नहीं दिया क्या तेरे को? चल चल निकल अभी इधर से। अरे बहू पैर पर। और सुन, अगर बाहर जाके कुछ भी खुसुर फुसुर किया या कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, तेरी 2 जवान होती हुई बेटियां भी हैं। आई, जल्दी खाना देना, बहुत जोर से भूख लगी है। आई, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं रे, आज बहुत दिन के बाद हम लोग सब ऐसे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ना, तो बस खुशी के आंसू निकल आए। हाँ। चलो खाना खाओ। बाबूराव उठे रे। अरे तेरे को बोला था ना मुंह बंद रखने को, फिर भी तेरे समझ में नहीं आया। अरे साले, आज ये पूरा गांव देखेगा कि भाऊ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। बाबूराव उठा रे। देख, भाव खुद तेरे से मिलने के वास्ते इधर ही आया है, तेरे दरवाजे पे है। चल निकल बाहर। छब्बीस अप्रैल 2006 महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित एक छोटा सा गांव और उस गांव में रहने वाला एक किसान बाबूराव ने भाव के आतंक से बचने के लिए अपने पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर दी। लेकिन बाबूराव पहला इंसान नहीं था जिसने यह कदम उठाया। पिछले 5 सालों में कई लोगों ने किशोर साहू उर्फ भाव के जुल्मों की वजह से आत्महत्या कर ली। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमरावती जिला की प्रगति ने बाहर के काफी लोगों को आकर्षित किया था। किशोर साहू भी उन्हीं में से एक था। लेकिन किशोर साहू गैर कानूनी रूप से गांव वालों की जमीन हथिया लेता और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो वो उनका जीना मुश्किल कर देता। देखते ही देखते किशोर साहू की दहशत पूरे गांव में फैल गई। उसके नाम से भी लोग कांपने लगते। कत्ल, खुदकशी, जमीन के लिए लूटमार करना, यह सब रोजमर्रा की बातें हो गई। गरीब किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और इसकी वजह यह थी
कि वहां की पुलिस भी किशोर साहू के साथ मिली हुई थी। पूरे गांव में एक अंधेरा सा छा गया और ऐसे में उसी गांव की लड़की किरण, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों के लिए वापस गांव लौटी और उसने वो करने का साहस किया जो गांव वालों के लिए नामुमकिन था। माँ, इतने साल हो गए मुझे शहर में रहते रहते, लेकिन जो बात अपने गांव में है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। सो तो है बेटी, अपना गांव तो अपना होता है। जो तुम्हें यहाँ मिलता है वो शहर में कहाँ मिलता है? ऐसे कैसे बोल रही हो माँ? अरे शहर भी बहुत अच्छा है माँ, शहर में इतनी सुख सुविधाएं हैं कि बस पूछो मत। अरे अपने गांव में तो 2 घंटा भी बिजली आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, और शहर में तो 24 घंटे बिजली पानी सब कुछ रहता है, और कोई सामान चाहिए तो बस एक फोन कर दो, घर पर आ जाता है। हाँ हाँ पता है, तेरे शहर में सब कुछ मिलता है। माँ, मैं एक बार शहर में सेटल हो जाऊँ ना, फिर मैं वहाँ तुम्हें भी ले चलूंगी, तुम भी देखना सब कुछ। अरे मैं कहाँ, इसी गांव में अपना छोटा सा घर है, तेरे पिताजी की आखिरी निशानी। मैं वहीं पे ठीक हूँ, मैं नहीं कहीं आने वाली हूँ तेरे साथ शहर में। तुम कुछ भी कह लो माँ, मैं तुम्हें शहर लेकर ही जाऊंगी, देख लेना। माँ, ये अपने ही गांव के रहने वाले हैं क्या? हाँ, वो बाबूराव पता है ना तुझे, अपने गांव में रहते थे। उन्होंने और उनके परिवार ने खुदकुशी कर ली सबने। तो क्या रमा और कविता ने भी? हाँ, बेचारों की शादी भी नहीं हुई थी। भगवान, लाओ दो मुझे। क्या माँ? अरे छोड़ ना इस बात को। ऐसे कैसे छोड़ू माँ? बताओ भी, हुआ क्या था? अरे मैंने कहा ना, छोड़ इस बात को। अरे तू मेरे साथ रहने आई है कि गांव वालों की खबर लेने? इतने सालों बाद आई है और तुझे दूसरों की पड़ी है। देख बेटी, 1 हफ्ते के लिए आई है, अच्छे से घर में रह, आराम कर और अपने शहर वापस चली जा। चल अब ज्यादा सवाल मत कर मुझे। आजा। ओ, मछली तो पक्की आ गई। बहू, लगता है गुप्ते साहब ओवर टाइम करने के मूड में। हाँ, मूड तो बनेगा ही ना मंडल। इस मरी हुई मछली से उस फड़फड़ाती हुई मछली में कुछ ज्यादा ही मजा है। लेकिन बहू, वो बाबूराव ने आपको बहुत बड़ा तकलीफ दिया, चलो उसकी लड़की भी हाथ में नहीं आई और मरने से पहले सारा जमीन भी नहीं की। हाँ मंडल, जीते जी तो कोई भाव का कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो साला मरकर मेरा क्या नुकसान कर सकता है? बहू, अरे ये स्टैम्प पेपर है। वाह, बाबूराव मरते मरते सारी जमीन मेरे नाम कर गया। सुधा, वो मान गए। मान तो हम भी गए भाऊ आपको। साहब आ गए। हमारे राज में रहोगे ना गुप्ते, तो मजा ही करोगे। इस गांव की सर, जोरू और जमीन सब आमची किशोर साहू की। सकाळी सकाळी कुठे चालले तयार होऊन? अरे माँ, इतने सालों के बाद मैं शहर से वापस आई हूँ, हीला से मिलकर आती हूँ। देखना, तुम मुझे वो इतने समय के बाद देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे कल तो शहर से आई है, थोड़ा आराम कर लेना, क्यों बाहर जाना है? और वैसे भी गांव में आजकल हालात ठीक नहीं है,
तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने समय से मैं शहर में भी तो अकेली ही रह रही थी ना। अरे शीला से नहीं मिलेगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? माँ देखो, उसका घर बहुत दूर तो है नहीं, और ये इतनी सारी किताबें लेकर आई हूँ मैं उसके लिए। बस उसको फटाफट दूंगी और फटाफट भाग कर आ जाऊंगी। और प्लीज अब रोकना मत, मैं अब भी गई और अभी आई। नहीं नहीं माँ, किरण, आई तू चुप हो जा, बाबा आ जाएंगे। आई तू मत रो। आई बाबा शीला, 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 अरे शीला कैसी है तू? ये देख, मैं शहर से तेरे लिए कितनी सारी कहानियों की किताबें लाई हूँ। आराम से बाद में पढ़ना, ठीक है? चाची तुम बताओ, तुम क्या? चाची तुम रो रही हो, क्या बात है? चुप हो जाओ। हाँ शीला, तू भी रो रही है? कुछ नहीं दीदी। कोई बात नहीं है, इसलिए तुम दोनों रो रहे हो। हाँ क्या बात है? बोल बोलना, क्या बात है? दीदी बाबा को किशोर साहब के आदमी उठा ले गए, हमें बहुत डर लग रहा है दीदी। बिल्कुल रो मत, देख चुप हो जा, कुछ नहीं होगा काका को। अच्छा उठा ले गए मतलब क्या? कौन उठा ले गए? चाचा, बाबा, शीला एक गिलास पानी बाबा के लिए लेके आ। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? बाबा, चाचा जी आपकी हालत किसने की? और ये खून क्या हुआ, बताइए ना। चाचा जी आप चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। ये सब किसने किया, बताइए ना। अरे किशोर साहू के आदमियों ने मारा है मेरे को। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप पुलिस में उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाते? अरे पुलिस तो उसके साथ खुद मिली भी है, कोई फायदा नहीं। लेकिन चाचा जी एक बार कोशिश तो कीजिए। अरे की तो थी बाबूराव ने कोशिश, क्या मिला उसको? जबरदस्ती उसकी पत्नी को उठाकर 3 दिनों के लिए ले गए, और ये पुलिस बैठकर तमाशा देख रही थी। तुम शहर से आई हो ना, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं मालूम। चाचा जी अब आप मेरे साथ चलिए, पुलिस वालों को आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं देखती हूँ वो आपकी मदद कैसे नहीं करते, उन्हें आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। चलिए आप मेरे साथ। बाबा एक बार आप कोशिश तो करके देखिए, हो सकता है हमारी जमीन बच जाए। बस बस इधर ही रोक दीजिए भैया। उतरो चाचा, ये लीजिए। चलो चाचा, जल्दी चलो चाचा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को देख के पुलिस वाले चिढ़ जाएंगे। तू ऐसा कर, तू जा, मैं इधर ही रुक जाता हूँ। चाचा कैसी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ तक आए हो और यहाँ पर आने की बात कह रहे हो कि यहीं पे रुकोगे? चलो चलो अंदर। देखो किरण, तूने कहा ना तो मैं यहाँ आया ना, अब तू जा। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तू मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। हाँ अब तू जा, मैं इधर ही हूँ। ठीक है चाचा। बोलो। सर मेरा नाम किरण है और मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। किस बात की रिपोर्ट लिखवानी है? सर मेरे पड़ोस में जमुना चाचा रहते हैं, कुछ गुंडों ने जबरदस्ती उन्हें मारा है और उन्हें धमकाया है कि वो अपनी जमीन उनके नाम लिख दें। कौन से गुंडे? कोई नाम तो होगा उनका तुम्हारे पास? जी, किशोर साहू। किशोर साहू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है मुझे। किशोर साहू? किशोर साहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें? तो नहीं है ये क्या इधर? किशोर साहू के बारे में कुछ नहीं जानती? बहुत ही शरीफ आदमी है वो, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, भाऊ करके बोलते हैं उनको। आज तक किसी ने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन मुझे लिखवानी है और रिपोर्ट लिखना आपकी ड्यूटी है। देखो, तुमको किसी ने मारा पीटा नहीं ना है? जिसको मारा पीटा है ना उसको लेके आओ,
तुम्हारे कहने पर मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता। ठीक है, जमुना चाचा मेरे साथ आए हैं, बाहर ही बैठे। कौन से चाचा? जमुना चाचा। जमुना चाचा? अरे मंडल, ते कोण जमुना चाचा आहे त्यांना घेऊन ये आतमध्ये। यस सर। ए त्या पोरी बरोबर कोण आले काय? हाँ तो खाली बसलेला आहे। तू जमुना है? जी 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 साहब। तू भाव के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा? हाँ, चला इतना मार मारूंगा ना तो तेरी गंगा जमुना बह जाएगी। हाँ, चल जा घर पे चल। आया बड़ा भाव के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आने वाला। तो तू इसी गांव की है? शहर से पढ़ लिख कर आई है। चलो अच्छा है, इन जाहिल गांव वालों में कोई तो कॉलेज गया है। सब बाहर कोई भी नहीं है। क्या? ये अब क्या कह रहे हैं? चाचा जी मेरे साथ आए थे और बाहर ही बैठे थे। मैडम मैं ठीक से देख के आ रहा हूँ, बाहर कोई भी नहीं है। मैं देख कर आती हूँ। चाचा जी अरे मैडम, क्यों अपना वक्त बर्बाद करिए इन गांव वालों के पीछे? झूठी रिपोर्ट लिखवानी होगी। अब वक्त आ गया तो डर गया और भाग गया। देखो तुम तो यहाँ पढ़ लिख कर गांव में आराम करने के लिए आई हो ना, छुट्टियां मनाने। छुट्टियां मनाओ ना, जा। जमुना और बाकी लोगों की तरह किरण भी इसी गांव में जन्मी और पली बड़ी थी, लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि हमारे देश में हर किसी को आत्मसम्मान और इज्जत के साथ जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन अफसोस, अपने इस अधिकार को समझने और इसके लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए जब जमुना वहां से डरकर भाग गया तो किरण को बहुत गुस्सा आया, साथ में उसे दुख भी हुआ। दुख इस बात का कि अपनी इस लड़ाई में उसका दुश्मन किशोर साहू नहीं था, बल्कि गांव वालों के मन में बैठा हुआ खौफ। अरे दिमाग फिर गया क्या तेरा? हाँ, बताया था ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता। ये तेरा शहर नहीं है, गांव है गांव। अरे जानती भी है किशोर साहू कौन है? बताया था, किसी के लफड़े में टांग अड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी सुनती नहीं है। अपने काम से काम रखा कर। कॉलेज क्या सीख लिया जैसे कि साफ समझ में आ गया उसको। अब बस हुआ, अभी के अभी तू वापस जाएगी। छुट्टी के 4-5 दिन बचे हैं, वही काट लेना। ले, अभी के अभी चली जा कॉलेज। लेकिन माँ मैं अभी कुछ भी सुनना नहीं है। अभी के अभी तू वापस शहर जाएगी और जब तक मैं ना बोलूं यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। क्या? कौन है वो छोकरी जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की जुर्रत की? साला मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता और उस साले छोकरी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और तू वहां खड़ा होकर उसकी रिपोर्ट लिखता रहा, उसकी बातें सुनता रहा, उसे जाने दिया। अब भी बात हाथ से निकली नहीं है। तू चाहे तो अभी भी उसे उठा सकता है और जैसे जी में वैसे नहीं पढ़ सकता है। मंडल चल। साली को वो हश्र करूंगा वो सपने में भी नहीं सोची होगी। लता, लता, बाहर लेके अपनी लड़की को। भाऊ, सदा। भाऊ नमस्कार। क्या हुआ भाऊ? भाऊ क्या हुआ? कहाँ है तेरी लड़की? भाऊ मैंने उसको बहुत डांटा, उसको घर से भी निकाल दिया। तू नहीं जानती मुझे? अपनी लड़की को समझाया नहीं? वो मेरे खिलाफ बोल रही है। बच्ची है भाऊ, माफ करो उसे। भाऊ अंदर कोई नहीं है। ए, सच सच बता, किधर छुपा के रखा है तेरी बेटी को? नहीं है वो, सच्ची में घर पे नहीं है, वो गई वापस। उसकी गलती होगी भाऊ, उसे कुछ भी पता नहीं भाऊ। अच्छा? उसे नहीं पता था? नहीं पता। तो तेरे को बोलना चाहिए था ना उसको कि भाव के खिलाफ आवाज नहीं करने का। अभी नहीं करेगी, अभी नहीं करेगी बच्ची। जमुना गया था ना इसकी छोकरी के साथ पुलिस स्टेशन। रहम कर भाऊ, छोड़ दे मेरी बेटी। शांतता! आज के बाद तुम में से कोई भी पुलिस स्टेशन के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तुम्हारी भी बेटियों के साथ वही होगा जो इसकी बेटी के साथ होने जा रहा है। मी किशोर साहू बोलतो है
किशोर साहू। छोड़ दे मेरी बेटी को बाबू, छोड़ दे मेरी बच्ची को, छोड़ दे मेरी बेटी को बाबू, और रहम कर, छोड़ दे उसे। हेलो माँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे, और घर के खाने की भी। अच्छा सुनो, मेरी 2 महीने के बाद छुट्टियां लगेंगी, तब मैं गाँव आऊंगी। नहीं, तुम इन छुट्टियों में उधर ही रहना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों माँ? मैंने एक बार बोल दिया ना किरण, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे पहले क्या कम मुसीबतें खड़ी की थी तूने जो वापस आना चाहती है? तेरी गलती की वजह से शीला अपनी इज्जत खो बैठी। तेरी जिद थी ना भाऊ की कंप्लेंट पुलिस में लिखवाने की, तू जाने के बाद भाऊ के गुंडे आके शीला को उठा के लेके गए। ये गेट के पास रोक दीजिएगा, बस 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 बस। कितना हो भैया? ये लीजिए, थैंक यू। ये लड़की किधर जा रही है? मुझे एसपी साहब से मिलना है। हाँ तो अपॉइंटमेंट कराओ। अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो घर पर है या नहीं? नहीं। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कब तक आएंगे वो? और शाम तक आएंगे। ठीक है, मैं यहीं पर रुककर उनका इंतजार करूंगी। ए लड़की, चलो बाहर चलो। एक मिनट, चलो मुझे बात करनी है। चलो बाहर चलो। सर, चलो बाहर। सर प्लीज, सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज। आने दो। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा तो अब बताओ तुम क्या बात है? सर मेरा नाम किरण है, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ, और मेरे गांव में एक गुंडा है जिसका नाम है किशोर साहू। सर वो पूरे गांव में अपना आतंक फैला कर रखता है। वहां की पुलिस सब कुछ जानती है लेकिन कोई कुछ नहीं करता। सर मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और उसके खिलाफ एक्शन ले सर। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात की सुनवाई जरूर होगी। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो बचेगा नहीं। तुम विश्वास रखो। थैंक यू सर। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, वो मुझे नहीं जानती। जान पहचान पुलिस थाने में साहू, चलो। बहुत जल्दी मिलूंगा मैं तुझसे। शीला मुझे माफ कर दे, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। दीदी आपने जो भी किया अच्छा किया। अगर आप ऐसा नहीं करती तो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता। आपने बहुत अच्छा किया भाव को गिरफ्तार करा के। आखिरकार आपने हम सबका भला ही किया है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है दीदी। एसपी के दबाव में आकर वहां की लोकल पुलिस ने उस वक्त किशोर साहू को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन किरण की खुशी की जीत ज्यादा दिन तक नहीं रही। एसपी के वहां से वापस लौटते ही भाव के वफादार पुलिस ने पासा ही पलट दिया। शीला पर बदचलन होने का इल्जाम लगाया गया और साथ ही साथ किशोर साहू को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने का केस बनाया गया शीला पर। 3 दिन के अंदर किशोर साहू जमानत पर रिहा हो गया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किरण को सबक सिखाकर अपनी खोई हुई दहशत वापस कायम करना। माँ, अरे
काय को हमारे जान की दुश्मन बनी है तू? बोलना। अरे शीला के साथ जो हुआ उसे तुझे तसल्ली नहीं मिली क्या? अरे और किस किस को मरवाना चाहती है तू? हाँ, एक तेरी वजह से, तेरी गलतियों की वजह से सारे गांव को अभी भुगतना पड़ेगा। बेटा देख, सुन ले, अभी भी टाइम है, तू वापस शहर चली जा, यहाँ का सब मैं संभाल लूंगी। हाँ देख, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, यही रुक, मैं आ जाती हूँ। गाँव वालों, बाहर सब आओ बाहर। उस दिन जब भाऊ को पुलिस लेके जा रही थी तो कैसे आके फाड़ फाड़ के देख रहे थे सब? हैं? क्या लगा था ये छोकरी बचा लेगी तुम सबको? अब देखो, भाऊ के खिलाफ जाने वाले को कैसी सजा मिलती है। भाऊ, उसे माफ कर दो भाऊ, मैं पैर पड़ती हूँ आपको। गुरा, किधर है साली? है? उस दिन तो बड़ी शेरनी बन रही थी, आज कहां दुबक के बैठ गई? है साली? ओह, तो यहां डुबकी बैठी है तू? दुबकी नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, तेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, और मैं अकेले ही नहीं, कोई और भी है यहाँ पर जो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा है। और कौन है? बता, कौन है? और मुझे तो तू अकेली दिख रही है। इतनी दूर से क्यों देख रहा है? पास आ, बताती हूँ। पास आऊं? हाँ ना। चल, आता हूं। देख, घासलेट नहीं, तेरी मौत। बहुत शौक था ना तुझे चीजों से खेलने का, आखिर खेल मेरे साथ। चुप, आवाज नहीं। तुझे क्या लगा था तू डराएगा मुझे और मैं डर जाऊंगी? पागल मत बन। ना मैं तेरे भाव से डरती हूँ ना तुझसे। ले, पागल मत बन। इधर ही रुक। किधर जा रहा है अब? पूरे गांव वालों को डरा रहा था ना? तुझे क्या लगता है मैं डरूंगी तुझसे? आ इधर, आ, छूना मुझे, आ इधर, साला नामर्द। छोकरी, सही नहीं किया तूने। हाँ, भाव को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा छोकरी। हाँ, अब भाव आएगा ही आएगा। हाँ, जा बुला तेरे भाव को। तू रुक इधर ही रुकी हूँ मैं। आता हूँ, रुक। बुला तेरे भाव को। दीदी, तुम ठीक हो ना दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अब तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं। और इन लोगों की गुंडागर्दी अब मैं चलने नहीं दूंगी इस गांव में। इस भाव को तो मैं बताऊंगी, अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, क्या है? इसका साथ देने का नतीजा एक बार देखा ना तूने, फिर तू इसका साथ देने जा रही है। चल यहाँ से। बाबा, चाचा, बाबा, काका मेरी बात तो सुनो। बाबा, काका, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अंदर। ये लड़की हम सब गांव वालों के लिए मुसीबत बन गई है। लड़की की माँ से बोलकर उसको शहर भेज देते हैं, सारे गांव वालों को परेशान करके रख दिया है। किरण दीदी ने जो भी किया है हमारे लिए किया है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तेरे लिए उसने क्या किया वो देखा मैंने, अब तू अपना मुंह बंद रख, ये तेरे लिए अच्छा होगा। हम नहीं चाहते कि किरण की वजह से गांव में और कोई समस्या है, हम तो बस ये चाहते कि वो जल्द से जल्द बस यहाँ से चली जाए। और अगर उसके माँ बाप ने इसे गांव से बाहर नहीं निकाला ना, ये काम हम सबको करना पड़ेगा। एक लड़की की वजह से हम सब अपनी जान मुसीबत में नहीं डाल सकते। हमारी जान मुसीबत में हमने खुद डाली है। हम कब से भाव के डर में जी रहे हैं, जैसे कि वो हमारा माई बाप हो। वर्षा, तो वो हमारा भगवान नहीं है। किरण ठीक कर रही है। पागल हो गई है क्या तू, जो उस लड़की की तरफदारी कर रही? अरे वो लड़की तो शहर से आई है, 2 दिनों में चली जाएगी। गांव में तो हमें रहना है ना, हम भाव के खिलाफ नहीं जा सकते। आप लोग कुछ भी कह लें, लेकिन मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। किरण ठीक कर रही है और मैं उसका साथ दूंगी। किरण जीत कर भी हार रही थी। जिन गांव वालों के लिए वो लड़ रही थी, वही गांव वाले किरण को गांव से निकालना चाह रहे थे, क्योंकि गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे कि किशोर साहू नाम का खौफ टला तो जरूर है,
लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दूसरी तरफ गांव में होने वाली हर हरकत की खबर किशोर साहू के कानों तक पहुंच रही थी। वो ये जान चुका था कि शीला और वर्षा भी किरण के साथ मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। क्यों रे? लीडर बन रही है तू, उस छोकरी के साथ दे रही है तू? हाँ हाँ, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे वरना 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 के लड़के की बोली बोल रही है तू? आओ के वरना बोला तूने? चल तू। माँ सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ अंदर। माँ मेरी बात सुनो। जब तक नहीं होती बाहर नहीं आना। कभी से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहे थे। माँ सुनो तो सही। वही चुपचाप रहो। बेटा वो बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, मैंने उसको समझा दिया बेटा। सब कुछ इसने किया है। बहुत शौक चढ़ा था इसे भाऊ से पंगा लेने का। आज तुम्हारी बेटी की गलती की सजा मेरी पत्नी को मिल रही है। ऐसा नहीं है बहू, मैंने उसको समझा दिया है, वो अभी बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। माँ मेरी बात सुनो, बस एक बार दरवाजा खोल दो। भाऊ मैं लेकर आऊंगी वर्षा भाभी को, उन्हें कुछ नहीं होगा, सच्ची। बस एक बार दरवाजा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे, समझा दिया ना एक बार। बहू वो कुछ नहीं बोलेगी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, भगवान के लिए उसे बाहर मत निकलने देना। चलो। माँ रो मत। माँ हाँ, उसके बाद हुई थी बात मुझसे। कल हम बात कर ले, ठीक है? भाव बात कर ले, बात भाव मेरी बीवी को छोड़ दो भाव, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाव। भाव उसे जाने दो, मैं समझाऊंगा भाव उसे। उस लड़की ने उसके कान भर दिए थे भाव। भाव उसे छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी भाव। और ऐसी गलती दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई, ना तो तू बचेगा और ना ही तेरी बीवी। कि मुझे मेरे खिलाफ कोई भी बात अगर बोले तो मुझे अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं होगी भाव, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं होगी। सवेरे ही छोड़ दिया तेरी बीवी को, घर जाके देख पहुंच गई होगी अभी तक। चल निकल अब इधर से, चल। अगर मेरी बीबी को कुछ हुआ तो जान से मार डालूंगा। हमने तो सुबह ही छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ रह गई वो। वर्षा देख क्या किया उन लोगों ने मेरी बीबी के साथ। तुझे तो मैं भाऊ, मुझ पर हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। अपनी ये ताकत दिखानी है तो जाओ और जाकर उस किशोर साहू को दिखाओ। ये आवाज उठानी है तो उस किशोर साहू के खिलाफ उठाओ। मुझे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। चुप, पागल हो गई है तू, तेरी वजह से हुआ ये सब। चुप करो। जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। किशोर साहू हम सबको डराने की कोशिश करता है और हम डर जाते हैं। ये लड़की हमारे डर को खत्म करने की कोशिश कर रही, वो भी हम सबके भले के लिए। और हाँ भाऊ, एक बात और, वो किशोर साहू तुम लोगों की औरत पर इसलिए नजर डालता है क्योंकि तुम पूरे गांव के मर्द उससे डरते हो। एक मिनट, मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे या नहीं? उस किशोर साहू के खिलाफ आवाज उठाएंगे या नहीं? या आप लोगों को ऐसी ही जिंदगी जीनी है? अरे आदमियों को क्या है, वो तो सिर्फ थोड़ी मार खा सकते हैं, अपना पैसा गंवा सकते हैं, खेत खलिहान गंवा सकते हैं, लेकिन हम औरतों के पास क्या है? हमारी इज्जत के सिवा। और ये पूरे गांव के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी लड़की की इज्जत लुट जाने पर उस लड़की को ऐसे देखते हैं जैसे सारी गलती उस लड़की की ही हो। आप सबसे मैं ये जवाब चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ उस किशोर साहू के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं, लड़ाई लड़ेंगे या नहीं? क्योंकि आज अगर हमने जवाब नहीं दिया तो उसका ये खौफ बढ़ता ही रहेगा, वो आप लोगों को इसी तरह डराता रहेगा।
हमारे गांव की बहनों की बहुओं की इज्जत ऐसे ही लूटता रहेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी सुख और शांति से जिए? मैं भी इसी गांव की लड़की हूँ और मैं इस गांव का भला ही चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। यही फैसले का समय है। बोलिए, आज आप मेरा साथ देंगे या नहीं? उस किशोर साहू के खिलाफ आवाज उठाएंगे या नहीं? चलो पीछे। छोड़ दो बहू बेटी। माँ घबराओ मत। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरे खिलाफ इन लोगों को भड़काएगी? लीडर बनी है तू? मेरे से टक्कर लेगी? हाँ किशोर साहू, मैं तुमसे टक्कर लूंगी और तुम्हें हरा कर भी दिखाऊंगी, समझे तुम? मेरे सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की और तू मेरे सामने मुझसे जबान चला रही है। तूने किशोर साहू पे हाथ उठाया? तेरी कितनी हिम्मत! मेरे छोड़ दो बहू। अरे बचाओ मेरी बेटी को कोई। अब मैं तुझे दिखाता हूँ किशोर साहू क्या क्या कर सकता है। एक आम इंसान अगर बेखौफ होकर लड़ने की ठान ले तो वो बड़ी सी बड़ी ताकत को हिला देने की क्षमता रखता है। किरण और गांव की औरतों ने कानून की नजरों में जुर्म किया, लेकिन इनके जिम्मेदार कानून के वो रखवाले थे जिन्होंने सब कुछ जानने के बावजूद किशोर साहू के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अगर गांव की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो ना ही गांव की औरतों को मजबूरन ये जुर्म करना पड़ता और ना ही किरण को अपने छोटे से घर में बैठकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ता। दरअसल किरण इस वक्त अपनी पढ़ाई पूरी करके एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही होती, लेकिन कम से कम किरण को इस बात का संतोष तो है कि उसने अपने गांव वालों को एक नई जिंदगी दी, उन्हें उनका अधिकार वापस लौटाया, जो कि हमारे देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगर आपसे भी कोई ये अधिकार छीनने की कोशिश करे तो निडर होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ें, उसके सामने झुके नहीं। जुर्म और जीत की एक नई कहानी लेकर कल फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार। तो सावधान।